दोस्तों, सभी कौरव और पांडव राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी। इसलिए एक दिन आचार्य द्रोण ने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर उनसे कहा था, क्या तुम लोगों का मुझे गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है? और मेरी गुरु दक्षिणा यह है कि तुम सभी पांचाल राज द्रुपद को युद्ध में हराने के बाद उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। गुरु की आज्ञा सुनकर सभी कौरव और पांडव राजकुमार अपने अस्त्र शस्त्र धारण करके अपने रथों पर सवार होकर पांचाल देश पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े थे। कौरव राजकुमार बड़े ही घमंड से इस बात को कह रहे थे कि वही द्रुपद को पकड़ कर लाएंगे। यह सुनकर अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से उस समय यह कहा था कि पहले कौरवों को ही अपना पराक्रम दिखा लेने दीजिए। तब पहले कौरवों ने ही राजा द्रुपद के ऊपर आक्रमण किया था। कौरवों के आक्रमण करते ही राजा द्रुपद ने अपने भाइयों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया था। द्रुपद की बाण वर्षा ने कौरवों की सेना को चकित कर दिया था। इसलिए द्रुपद के सामने कौरव अधिक समय तक नहीं टिक पाए थे और मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए थे। द्रुपद की राजधानी के बाहर गुरु द्रोणाचार्य के साथ रुके हुए पांडव राजकुमारों ने जब भागकर आते हुए कौरवों को देखा था तो उन्होंने आचार्य द्रोण को प्रणाम करके उनसे द्रुपद पर आक्रमण करने की आज्ञा ली थी। गुरु की आज्ञा मिलने के बाद पांडव भाई भीमसेन को आगे करके अपनी सेना के साथ द्रुपद की राजधानी की तरफ चल पड़े थे। इधर द्रुपद की सेना कौरवों को हराने की खुशी मना रही थी कि तभी भीमसेन गदा लेकर उनकी सेना में घुस गए थे और अपने गदा से द्रुपद के हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल को तहस नहस करने लगे। अर्जुन ने उस महान और विलक्षण युद्ध में अपने बाणों की ऐसी झाड़ी लगाई कि जिसे देख द्रुपद की सेना घबरा गई थी। काफी समय तक दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होता रहा था कि तभी राजा द्रुपद और अर्जुन का आमना सामना हो गया था। तब अर्जुन ने द्रुपद के रथ के सारथी तथा उनके चारों घोड़ों को अपने बाणों से मार गिराया था और उनका धनुष भी काट डाला था। द्रुपद अपना दूसरा धनुष उठाने ही जा रहे थे कि तब तक अर्जुन हाथ में तलवार लेकर अपने रथ से कूद पड़े थे और द्रुपद के रथ पर चढ़कर उन्हें पकड़ लिया था। द्रुपद के बंदी बनते ही द्रुपद की सेना के पैर उखड़ गए थे और वह भाग खड़ी हुई थी। तब अर्जुन और दूसरे पांडव राजकुमार बंदी द्रुपद को गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास ले आए थे। उस समय द्रोणाचार्य ने देखा कि राजा द्रुपद का सारा घमंड चूर चूर हो गया है। द्रुपद का राज, उनका सारा धन उनसे छीन चुका था। वे उस समय उन द्रोणाचार्य के अधीन थे जिनको उन्होंने अपना मित्र तक स्वीकार नहीं किया था। राजा द्रुपद की यह स्थिति देखकर आचार्य द्रोण उनसे यह बोले थे कि आज मैंने बलपूर्वक तुम्हारे राज्य को तुमसे छीन लिया है और अभी तो तुम्हारा जीवन भी मेरे ही अधीन है। द्रोणाचार्य की आवाज सुनकर द्रुपद घबरा से गए थे, परंतु आचार्य द्रोण ने उनसे मुस्कुराते हुए तब यह कहा था कि तुम अपने प्राणों से निराश मत हो द्रुपद, क्योंकि तुम बचपन की हमारी मित्रता को अवश्य भुला बैठे थे, परंतु मुझ में वह प्रेम संबंध अब भी बाकी है और वैसे भी हम तो स्वभाव से ही समाजशील ब्राह्मण हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग पहले की तरह ही फिर से मित्र बन जाएं। तुमने ही मुझे यह कहा था कि एक राजा का मित्र एक राजा होता है, कोई गरीब नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे इस जीते हुए राज्य का आधा भाग अपने पास रखता हूं और आधा राज्य मैं अपने मित्र यानी कि तुम्हें वापस करता हूं। द्रोणाचार्य के इस कथन से राजा द्रुपद ने खुश होकर आचार्य द्रोण से तब यह कहा था कि ब्राह्मण आप जैसे पराक्रमी और उदार हृदय महात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। उसके बाद द्रुपद पांचाल देश में गंगा तट के दक्षिण भाग के राजा रह गए थे और गंगा तट के उत्तरी भाग के राजा आचार्य द्रोण बन गए थे। इस प्रकार आचार्य द्रोण ने द्रुपद को पराजित करके भी उनके साथ अपनी मित्रता निभाई थी, परंतु राजा द्रुपद के मन में आचार्य द्रोण के लिए एक बैर उत्पन्न हो गया था।